माता दी। हैप्पी विजयदशमी। भारत की संस्कृति और परंपराओं में हर त्योहार का गहरा अर्थ है। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव है। इस पर्व के पीछे दो महान गाथाएं हैं। त्रेता युग में श्री राम का रावण से युद्ध, देवी दुर्गा और महिषासुर का संग्राम। दोनों कथाओं से हमें यह संदेश देती है कि चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम सदा धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। वनवास के दौरान शूर्पणखा का अपमान होने पर वह रावण के पास गई। रावण, जो अत्यंत बलशाली और शिव भक्त था, किंतु साथ ही अहंकारी भी था, सीता माता की सुंदरता से मोहित हो गया। उसने छल से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। श्री राम ने सीता माता को वापस लाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को आश्वासन दिया। नल और नील ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। लंका पहुंचकर राम जी और रावण का भीषण युद्ध छिड़ गया। मेघनाथ इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं तक को भी भयभीत कर दिया। कुंभकर्ण विशालकाय राक्षस युद्ध भूमि में उतरा और चारों ओर विध्वंस मचाया। लक्ष्मण घायल हुए और हनुमान जी ने द्रोणगिरि से संजीवन बूटी लाकर उनका जीवन बचाए। आखिरकार दशमी के दिन राम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने अपने 10 सिर और 20 भुजाओं से युद्ध किए। हर बार उनका सर कटा जाने के बाद नया सर आ जाता था। तब विभीषण ने राम को बताया कि रावण का अमृत उसके नाभि में है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से उनकी नाभि पर वार किया और रावण का अंत हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। दूसरी ओर स्वर्ग में महिषासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई पुरुष उसका वध न कर सके। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं को पराजित कर वह इंद्रलोक को स्वामी बन बैठा। देवता भयभीत होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों ने अपनी सम्मिलित शक्तियों से एक देवी को उत्पन्न किया, अद्भुत शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अद्भुत अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव जी से त्रिशूल, विष्णु जी से सुदर्शन चक्र, वरुण जी से शंख, अग्नि जी से शक्ति, इंद्र जी से वज्र, यम से तलवार। 9 दिनों तक युद्ध होता रहा। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। कभी महिषासुर भैंसों के रूप धारण करता, कभी हाथी बनकर आक्रमण करता, कभी सिंह का रूप ले लेता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसका सामना करती रही। 10वें दिन विजयदशमी को आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपनी त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्गलोक लौटाया।
तभी से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें बताता है कि सत्य की विजय निश्चित है, अहंकार और अधर्म का अंत अवश्य होता है। यह हमें अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार को जलाने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी पर लोग शस्त्र पूजन करते हैं क्योंकि यह शक्ति और धर्म के सम्मान का दिन है। भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन रामलीला का समापन होता है और रावण दहन किया जाता है। विजयदशमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब हमें स्मरण कराना होता है कि धर्म और सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका अंत सदा उज्जवल होता है। अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसकी हार निश्चित है। इस तरह विजयदशमी की गाथा हमें जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है।